हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जेईई और नीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉपर वायर लेंथ दे रखा है 10 मीटर, रेडियस भी दे रखा है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी 10 ओम दे रखा है। तो करेंट डेंसिटी इस वायर हमको निकालना है। साथ ही साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास दे रखा है 10 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो है लेकिन सिग्मा की वैल्यू नहीं है। तो सिग्मा हम बगल से निकाल सकते हैं। जानते हैं कि हम रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पर इस सिग्मा की वैल्यू निकाल लिए, एल बटा में आ रहे। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ गया एल बटा में आर ए, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था। अब इसको हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू। एल की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 10 मीटर, रेडियस यहाँ पे रेजिस्टेंस है 10, और हमारे पास एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 10 है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10 बटा में पाई को रहने देते, आर की वैल्यू लिखेंगे। तो आर की वैल्यू है 10 के बाद -2 बटा में रूट अंडर पाई इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 बटा में ये पाई रहेगा, इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे तो इंटू में 10 के पावर -4 आ जाएगा, और बटा में रूट से पाई कट रहा था, पाई से पाई चला जाएगा। अब हम नीचे लिख सकते हैं 10 बटा में 10 टू द पावर -4। अब आ जाएगा 10 रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +4 आ जाएगा। हमारे पास 10 की पावर आ जाएगा 5, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन 4 चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जेईई और नीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट 5 एम्पियर का पासेस थ्रू ए कॉपर वायर, यानी कि हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 5 एम्पियर, और रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, यानी कि रो की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1.7 इंटू में 10 टू द पावर -8, और फिर रेडियस क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 mm, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू में 10 के पावर -3 मीटर। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेज, यानी कि हमारे पास म्यू की वैल्यू निकालना है। आगे बोल रहा है इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इतना, यानी कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है 1.1 इंटू में 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ही मोबिलिटी निकालना है। तो हम जानते हैं मोबिलिटी इक्वल टू हमारे पास होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपान में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारे पास दे रखा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी की। तो यहाँ पर हम करंट डेंसिटी इक्वल टू लिखेंगे, सिग्मा को लिख सकते हैं 1 अपन में रो इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जे इंटू में सिग्मा आ जाएगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास इतना आ गई। तो यहाँ पर हम जे यानी कि करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी हमारे पास होता है करंट अपान में एरिया, और ये रेजिस्टिविटी पहले से है। ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिख सकते हैं, ये नहीं है, म्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से था और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं आई इंटू रो बटा में ए। तो म्यू रहेगा इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा आई इंटू में रो, पलटी मार के ए ऊपर चला जाएगा, और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो म्यू रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास दे रखा है 1.1 इंटू में 10 टू द पावर -2, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 5 इंटू में 10 के पावर -3, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, बटा में आ जाएगा। करंट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 एम्पियर, और रो की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.7 इंटू में 10 टू द पावर -8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
1.1 रहने देंगे, 1.7 इंटू में 10⁻³ -3, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे 10⁻³ रहेगा। पाई की वैल्यू हम शॉर्ट में 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू में 10⁻⁻6 बटा में आ जाएगा यहाँ पे 5 है, इंटू में 10⁻⁻8। अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, 5 3 15 चला जाएगा। अब यहाँ पे 11 से बटा में 17 लिख सकते, दशमलव से दशमलव चला जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 10⁻, यहाँ पे 50 25 जाएगा, यहाँ पे 6 3 9 चला जाएगा, बटा में यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻8। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11/17 इंटू में 3 रहेगा, 10⁻⁻9 इंटू में जाएगा तो 10⁻+8 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11/17 रहेगा, इंटू में 3, ऊपर 10 बच जाएगा तो नीचे आएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हमारे पास 5 छूट गया था ऊपर से, तो यहाँ का 5 है, और 11/17 पहले से था तो 3 इंटू में 5 बटा में 10 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 11/17 इंटू में 5 3 15 बटा में 10। अब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 3 15। तो हमारे पास 11 3 33 बटा में 17 दूना 34 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.97 आला है, जो कि ऑलमोस्ट ऑप्शन के अनुसार से हमारे पास 1 के करीब है, तो ऑप्शन 3 चला जाएगा। Thank you for watching this video.